दुश्मन। तो मुझसे बहुत शिकायत है, सोचा तुमसे माफी मांग लूं। बेटा, जाने में अनजाने में अगर कोई गलत फैसला कर दिया हो मैंने तो मुझे माफ कर देना। एक मिनट अम्मी, सोने की अंगूठी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप देंगे पैसे हैं कि जावेद देंगे पैसे? मैं ही दूंगा पैसे जो अलमारी में रखे हुए। मैंने ना पैसे सलमान भाई को दे दिए। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तो क्या हो गया? कौन सी बड़ी कयामत आ गई? ज्यादा पैसे देंगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा ना, कल से सोचो। तुम्हारी ये लालच ना हमको ले डूबेगी एक दिन। मेरा दिल मेरा दुश्मन। जावेद, अब बस भी कर दो ना। एक बात हो गई, उसको भूल जाओ। तुम कब तक गाते रहोगे की बात को? कब तक लेके बैठे रहोगे? क्या बात कर रही हो? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे शहीना। पता नहीं कहां मर गया है वो। उसका फोन बंद है ना, हो सकता है कहीं मुल्क से बाहर चला गया हो। वैसे भी बहुत चक्कर लगाता रहता था वो मुल्क से बाहर। अरे जब भी जाता था मुझे बता के जाता था। ये सब ना तुम्हारी होशियारियों की वजह से हो रहा है। कोई काम करना था तो कम से कम मुझे तो बता देती, लेकिन खुद करना है सब। उसके घर जाके मालूम करो ना। घर का पता मालूम होता तो कब का जा चुका होता। ये तो हाल है तुम्हारा, कारोबार करने चले और अता पता मालूम ही नहीं कि अगला कहाँ रहता है। अरे किसी से तो मालूम करो, कुछ अता पता मिल जाएगा। कोई तो होगा उसका जानने वाला। एक दोस्त है, उससे पूछता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली आया था यहाँ पर? हाँ हाँ, अब ये भी तो गया है। आपको पता है कि वो रहता कहाँ है? भाई मुझे तो नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है। मैं तो एक कार डीलर हूँ, मेरे पास लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं, मैं उनकी गाड़ियाँ बेच देता हूँ, बस। ठीक, थैंक यू। हाँ भाई बशीर, क्या रहा उसका? हेमंत, हाँ? क्या हो गया? क्या हुआ अली? कहीं गिर गए हो क्या? जोर से पकड़ो। ध्यान से। क्या हुआ? आराम से। भाई ने मुझे मारने की कोशिश की। शामिर ने? कैसे? वो जिस मैकेनिक के पास गया था गाड़ी की फाइल लेकर, जैसे ही वहां पे पहुंचा उसने मुझे पीछे से टक्कर मारी। शामिर ने टक्कर? मगर शामिर को कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? ध्यान से। मुझे क्या पता,
मैं आज किस्मत से बच गया, वरना उसने मुझे आज मार ही डाला था। अली मैं कहती हूँ हम ना यहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में। हमारे पास क्या करोड़ों रुपए हैं जो किसी शहर किसी मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं? प्लीज मेरा दिमाग मजीद और खराब मत करो। जाओ जाके कोई मेडिसिन वगैरह लेकर। मगर घर में तो मेडिसिन नहीं है। तो नीचे से ले आओ यार, जाओ। मैं कुछ और चाहिए? पानी ला के दो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैं लाती हूँ। अली मैं नहीं जाऊंगी। अगर शामिर ने मुझे भी देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम तो फिर भी बच गए हो। यार प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या पे दर्द से जान निकले जा रही है और तुम्हें अपनी पड़ी है। जाओ। अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम। अगर तुम्हें इत्तला मिली थी तो हमें तो बताया होता। वहीं आकर उसे गोली मारता। इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन बदकिस्मती से वो भाग निकला। शामिर तुम्हारे साथ ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पहले भी कई बार वो तुम्हें चकमा देकर चला गया और हम हाथ मलते रह गए। ये बात तय हो चुकी है ना कि अब हमारा उन दोनों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो फिर क्यों खोज लगाने में लगे हुए हैं आप लोग? खुदा के लिए भूल जाए उसको, पीछा छोड़े उसका। और शामिर तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी बीवी की फिक्र करो। एमन को भूल जाओ, पीछा छोड़ दो उसका। अम्मी एमन तो मेरी बहन है, उसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अली ने मेरे साथ धोखा किया, उसे मैं कैसे माफ कर सकता? उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। शामिर क्या हो गया है आपको? बेटी को तो खो चुके हैं, क्या बेटे को भी खोना चाहते हैं? गुस्से में आके अगर इसने अली को कुछ नुकसान पहुंचा दिया या उसे मार दिया तो बताएं हम कहां जाएंगे? सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा ये और बाहर हम तड़पेंगे। क्या हो गया आपको? जब तक मैं अमन को अपने हाथ से कत्ल नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खालिद ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात तो सुने। अम्मी, अम्मी, सारे आवाजें उनको पहुंच रही हैं, तुम नीसनी बन के बैठी हैं। अम्मी आपको आवाज आ रही है? अम्मी, वैसे बड़े अफसोस की बात है, मैंने कितनी आवाजें दी हैं आपको, लेकिन मजाल है जो आपने मुझसे पूछा हो कि बहू क्या काम है, क्या मसला है, कुछ चाहिए? नहीं, मैं खुद चल के आपके पास तशरीफ ला रही हूँ। हद होती है भाई। यकीन करो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई, वरना कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि मैं आवाज सुनी और ना आई हूँ। मतलब मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं, बात झूठ की नहीं है। यकीन करो हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी उठने की। अम्मी आपकी तो कभी हिम्मत होती ही नहीं है, कभी नहीं होती आपकी हिम्मत। मैं सिर्फ ये कहना आई थी कि मेरे कपड़े धो दीजिए आप। वो मेरे आज रहने दो, मैं इंशाल्लाह कल कर दूंगी, हिम्मत हुई मेरी तो। धो दे मेरे कपड़े, एक ही जोड़ा रह गया मेरे पास पहनने के लिए। अम्मी मैं आपसे बात कर रही हूँ, उठे ना। अरे भाई डॉक्टर ने क्या कहा था आपके सामने कि नहीं मैं धो सकती कपड़े वपड़े? हद होती है, वरना खुद धो लेती है, आपको आगे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे, सारे काम तो वैसे खुद करती हूँ इस घर में। उठ जाए भाई। ये देखें आप, ये किस कदर गंदे कपड़े पहने हुए मैंने। उठ जाए ना।
2-4 जोड़े, ये भी नहीं कोई 1500 जोड़े मैं आपको धोने के लिए दे रही हूँ। आज शादी के बाद हमारा पहला नाश्ता था शामिर, उसमें भी तुम बताए बगैर चले गए। मेरे पास बताने के लिए टाइम नहीं था उस वक्त, फिर भी मैं सॉरी कर लेता। फिर तो तुम सॉरी बड़ी जल्दी कर लेते हो। खुद की गलती होती है तो फौरन तस्लीम कर लेता। और अगर दूसरे की हो तो? अगर दूसरा कोई अपना हो तब भी फौरन माफ कर देता। तो फिर एमन को माफ कर दो और अपना सारा वक्त मुझे दे दो। प्लीज एमन का जिक्र मत करो। अच्छा प्लीज मेरे लिए चाय बना दो। नई दुल्हन से काम करवाओगे? अच्छा बना देते। जो खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी।
अम्मी शाम को देना तो जल्दी, शादी को देना जल्दी आ। भाभी मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैं शामी को बुला। मजाल है जो ये लड़की इजाजत लेके चली जाए। पता नहीं खाना बनाया बड़ी भी ने या नहीं बनाया, देखती हूँ जाके। अम्मी कहीं मर तो नहीं गई अम्मी? ऐसे ही पड़े रहने देती हूँ, जावेद आएगा तो उससे कहूंगी कि मुझे क्या मालूम, मैं सहन में गई तो अम्मी गिरी पड़ी थी। अच्छा जान छूटेगी इनसे। अम्मी शामिर 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 अम्मी नहीं, अम्मी भाभी दरवाजा खोले, कुछ करो शामिर, कुछ करो। उठे शामिर, अम्मी 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 आंखें खोलें, अम्मी अम्मी क्या हुआ है आपको? शामिर इनको हॉस्पिटल लेके चलो, अम्मी उठे, अम्मी। ऐसे अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बड़ी बी के ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं असली में बेहोश हुई थी या फिर एक्टिंग कर रही थी। क्या हुआ उन्हें शामिर? ठीक तो हो जाएंगे ना वो? हालत काफी क्रिटिकल, निमोनिया का अटैक आया और टांग में भी फ्रैक्चर। मेरा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान मत हो, बस दुआ करो। मुझे पता नहीं कब से वहां पर थी। तुम जावेद भाई को तो कॉल करके बताओ। फोन नहीं उठाता। हेलो शामिर, कहाँ हो अब तक? मायरा की अम्मी आईसीयू में है, जैसे ही कोई आ जाता है मैं आता हूँ। नाश्ते की तरह डिनर खराब मत करना, टाइम पे पहुंच जाना। आयशा, उसकी अम्मी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम्हें डिनर की फिक्र हो रही। शामिर, आज शादी के बाद हमारा पहला दिन है और तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो। आयशा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर, मैं आकर बात करता हूँ। क्या बात है, खैरियत? मायरा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, शामिर हॉस्पिटल में उनके साथ। तुम भी कमाल करती हो, अभी नई नई शादी हुई है और तुमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। फोन करो उसे कि जल्दी घर आए, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। भाई सलमान को जरा बुला दें, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, मुझे मुलाकात करनी है उसे, बुला दें उसे। सलमान तो यहाँ पे नहीं है, 2 महीने पहले जा चुका है। क्या बात कर रहे हैं, वो तो ये घर उसी का है ना, कैसे जा सकता है वो? नहीं भाई, ये घर मेरा, मैंने उसे किराए पे दिया था, किराया देने में काफी तंग करता था, इसलिए निकाल दिया। आपके पास किराए पे रहता था? जी हाँ, और आप काफी शरीफ लगते हैं, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है।
तो उससे बच के रहेगा, काफी लोगों के पैसे खा चुका है। अरे भाई, मेरे भी पैसे खा चुका है, ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। अगर यहाँ आए या आपको कुछ पता चले तो मुझे बता दीजिएगा भाई। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अरे भाई, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है, तुम लोगों के अलावा और है कौन मेरा? क्यों, तुम मायरा को अपना नहीं मानते क्या? हाँ, बीवी है मेरी वो, क्यों? तो फिर सब कुछ शामिर का कैसे हुआ? मेरा दिल मेरा दुश्मन। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाएं। नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, बिजी हूँ थोड़ा सा। फिर शाम में आशा के साथ डिनर पर भी जाना है। इलाज की पेमेंट करनी है, मेरे पास जितने पैसे थे वो मैं दे चुकी हूँ। तुम एक काम करो, शामिर से ले, बल्कि मेरी बात कराओ शामिर से। हेलो, शामिर से कुछ पैसे दे दो यार, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ठीक है। अरे सुनो, घर जल्दी चले जाओ, आशा तुम्हारा वेट कर रही है। अच्छा ठीक है। मैं पेमेंट जमा करवा देता, फिर जाऊंगा। नहीं शामिर, अम्मी को यहाँ कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? ठीक है, तुम जाओ। वैसे भी भाई आने वाले होंगे। किसी भी चीज की जरूरत है मुझे कॉल करना। जावेद, तुम किधर थे? कब से मैं तुम्हें कॉल ही कर रही थी। अम्मी की तबीयत इतनी खराब है, मायरा उन्हें ना कब से हॉस्पिटल लेके गई हुई है, दोपहर से गई हुई है वो। अम्मी को क्या हुआ और तुम कौन से अस्पताल गई और तुम मुझे बता रही हो? अब बता रही हूँ, इसीलिए तो इतनी कॉलें करी थी मैं तुम्हें। तुमने मेरा एक फोन नहीं उठाया। पता नहीं, मैं सहन में गई तो अम्मी बेहोश गिरी पड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। यार मेरा फोन खराब हो गया, तुम अपने फोन से फोन करो ना मायरा को, पूछो कौन से अस्पताल में। हाँ पूछती हूँ, मैंने फोन कहाँ रख दिया? क्या? अरे फोन तुम्हारा है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। सब्र करो, यही होगा भाई। शाइना चल, फोन नहीं पता कहाँ रखा है। 1 मिनट सब्र करो, ये मुसीबत। अरे छोड़ो उसको यार, फोन ढूंढो शाइना, फोन करो। फोन नहीं उठा रही। सबर ना। हाँ मायरा, अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है अम्मी? ये जावेद से बात करो। हेलो, हाँ मायरा, क्या हुआ अम्मी को? कौन से अस्पताल में हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ। पता नहीं इस बुढ़िया से कब मेरी जान छूटेगी। और जावेद को देखो, अम्मा का सुनते ही फौरन मिलने चले गए। बेबी की कोई अहमियत ही नहीं इस घर में। ये भी कोई बात हुई बड़ी अम्मी? कब से बैठी इंतजार कर रही, और वो वहाँ हॉस्पिटल में खिदमत खल करता फिर रहा है। हद है। तुमने फोन किया है शामिर को? किया था, कह रहा था थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सफर भी अभी तक नहीं आया, ऐसे क्या खाक मजा आएगा? बाबा कहते कि वो होटल ही पहुंच जाएंगे।
अस्सलाम। अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम? नई नवेली दुल्हन को छोड़ के पता नहीं कहाँ घूमते फिर रहे हो तुम। फिर नहीं रहा था, इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा खैर, जाओ तैयार हो जाओ, अभी सिर्फ 10 ही बजे। शायद थोड़ी थकन हो गई, कल चले? अरे हम दोनों शाम से तैयार होके बैठे हैं और तुम अब कह रहे हो कि कल चले? नहीं भाई, जाओ जाके तैयार हो जाओ। रहने दे मरियम, कल ही चले जाएंगे। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते। मैं तैयार होकर आता हूँ, आज ही चलेंगे। और मूड ठीक करो तुम। ऐसी अगर छोटी छोटी बातें दिल पे लोगी ना तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा बेटा। अम्मी, मायरा क्या हुआ अम्मी को? निमोनिया का अटैक हुआ, गिरने से टांग भी फ्रैक्चर हो गई। लेकिन ये अस्पताल काफी महंगा है, हम इलाज कैसे कराएंगे? तो क्या इलाज ना कर पाए? मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन अम्मी का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी। जब तक मैं इनके साथ हूं, इन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। वो तो शुक्र है कि मैं घर टाइम पे पहुंच गई। पता नहीं कब से बेहोश पड़ी थी वहां। भाभी ने तो इन्हें उठाने तक की जहमत नहीं की। जावेद, मुझे भी आगे हॉस्पिटल ले जाए ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि पता नहीं अम्मी की तबीयत कैसी होगी। अच्छा है ना, मैं भी उनको देख लूंगी। नहीं शाइना, तुम इतनी रात को कहाँ होगी? सुबह आ जाना। मेरी तबीयत भी पूछ लो, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है दोपहर से। क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या हुआ है? उल्टियां कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है मुझसे। अच्छा सुनो, अस्पताल से वापसी पे कुछ खाने के लिए लेकर आना। मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कुछ बनाने का। अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी। लेकिन शाइना, मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मैं अम्मी के पास रुकूंगा आज रात। क्यों? जावेद, मायरा से कह दो ना। मैं घर में अकेले क्या करूंगी? तुम इस हाल में मुझे छोड़ के जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है वहां पे रुकने की। मायरा से कह दो, वो रुक जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, खुदा शुक्रिया। देखना सुबह तक आराम आ जाएगा। बहुत दर्द है। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? जब भी बोलना बुरा ही बोलना। ऐसा हुआ होता ना तो तुम्हें दिन में तारे दिख जाते। इतने जरूरी काम से जा रहा था मैं, तुम्हारा भाई पहले से वहां पे मौजूद था। तो चाहता है कि उसे जिंदगी अजाब करके रखी उसने मेरी।
मगर वो वहां पहुंचा कैसे? मुझे क्या पता कैसे पहुंचा। तो पहले ही पैसे खत्म हो चुके हैं, ऊपर से ये चोट लग गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तकलीफ बढ़ती जा रही है। अगर ये स्वेलिंग सुबह तक खत्म नहीं हुई ना, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह देखना सुबह तक ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद तुम पार्टी से मिल लेना। वापसी पर आते हुए कुछ खाने पीने की चीजें लेते आना। अगर मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं सीख लूंगी। भूख तो अभी भी लग रही है, आके देखो कुछ है तो ले आओ। मैं देखती हूँ, शायद फ्रिज में कुछ पड़ा हो। मम्मी, कैसी तबीयत है अम्मी आपकी? आप आराम करें, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अली उठ जाओ, 10 बज चुके हैं। अली तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं क्या करूं? आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी काफी हो गई है, मुझे लगता है फ्रैक्चर है। तो चलो अली, हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहां डॉक्टर को दिखाएंगे। अल्लाह करे कि कम पैसों में हो जाए। तुम उठो, चलो चलता है, आराम से। ये लो बेटा, तुम्हारी सलामी। चाचू उसकी क्या जरूरत है, रहने दे। अरे क्यों रहने दें? ये तुम्हारे चाचू बाद में है और ससुर पहले। क्यों आयशा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, ले लो। कितने का है? 5 लाख। हाँ, ये सलामी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक है जफर। चाचू बड़ी रकम के चेक की क्या जरूरत है? अरे भाई, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है, तुम लोगों के अलावा और है कौन मेरा? क्यों, तुम मायरा को अपना नहीं मानते क्या? हाँ, बीवी मेरी हो, क्यों? तो फिर सब कुछ शामिर का कैसे हुआ? अच्छा, मैं सुन जा रहा हूँ। ठीक, अम्मी आप भी फजूल की बातें करती हैं। क्या जरूरत है ये सब कहने की? हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बड़े अब्बू आते ही कमरे में चले गए, खाने पे भी चुप थे, सब ठीक है ना? हाय हाय, उनको तो बरादरी की दीमक चाट गई है। हर वक्त डर में रहते हैं कि कब पंचायत बुला लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं देख लूंगा ये। टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ फिक्र है मेरी या नहीं है? शाइना, दिमाग मत खराब करो मेरा। हर वक्त शुरू हो जाती हो, चुप हो जाओ। ये कोई वक्त है आने का घर? इस वक्त आ रहे हो तुम घर? मैंने कहा ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, अपने काम से काम रखो बस। तो तुम्हारी अम्मा जान कौन सी पहली दफा बीमार पड़ के बैठ गई है?
इतना परेशान हो रहे हो उनके लिए? उस सहन में गिरी हुई थी, तुमने तो उन्हें उठाने की तौफीक तक नहीं की। वो तो शुक्र करोगे मायरा आ गई। कुछ शर्म कुछ लिहाज है तुम्हारे अंदर के नहीं है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये आग मायरा की लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, अब समझ आ गया मुझे। इस लड़की के दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, किस कदर बुक्स रखती है। मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारी अम्मी गिरी हुई है बाहर सहन में, तो मैं उन्हें अस्पताल लेके नहीं जाती। जाती ना लेके, मुझे क्या मालूम वो गिरी हुई है। जावेद, अगर अम्मी की तबीयत इस वक्त ठीक होती ना, दिमाग दुरुस्त कर देती मायरा के में। अच्छा बस, मौका महल देखा करो। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनकी तबीयत कोई पहली दफा खराब नहीं हुई, पहले भी बीमार हो चुकी है। पता नहीं क्या परेशानी लेके बैठ गए हो तुम। सलमान के अपार्टमेंट गया था मैं, किराए पे रहता था वो वहां पर। क्या? वो तो कह रहा था कि उसका अपना घर है। ऐसे ही होते हैं ये चीटर, ख्वाब दिखाते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। जितने भी पैसे हमने उसे दिए थे सब डूब गए, लेके भाग गया हमारे पैसे। जावेद, जावेद तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच बताओ जावेद। सलमान हमारे पैसे लेके भाग गया, फकीर हो गए हम। जावेद, जावेद वो हमारे पैसे ऐसे कैसे ले जा सकता है? जावेद तुम पता लगाओ ना उसका, कहां गया वो पैसे लेके हमारे। जावेद हमने पैसे बहुत मुश्किलों से लिए थे जावेद, हमारा कोई आसरा नहीं है। हमारे पैसे मेरा दिल मेरा दुश्मन।